बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज़े शफ़ा। मैं शुगर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आज तकरीबन हर घर में इस मर्ज़ के 1, 2 या 3 लोग शिकार हैं, या इतने ना हों तो कम से कम एक तो लाजमी हर घर में इस मर्ज़ का शिकार है। इसकी ज़्यादा वजूहात, इसकी ज़्यादा अलामात, इसके जो फैलने की ज़्यादा वजह है वो हमारा रहन सहन, हमारा खाने का तरीक़ा, हमारे जो खुराकें हैं वो इंतहाई नाक़स हो गई हैं। हमने अपनी ज़िंदगियां मोबाइल, दफ्तर और बेशुमार कामों में मसरूफ़ रखी हैं। इस मर्ज़ में पेशाब का बार बार आना, मुंह खुश्क होना, प्यास लगना, जब ये मर्ज़ शुरू होता है तो हम इसका कोई ख़ास इलाज नहीं करते। हम घर में ही बैठकर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टोटका जात आज़माना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये मर्ज़ टोटकों से बेहतर नहीं होता। ये मर्ज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जो टोटके हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो घरेलू इलाज हैं बग़ैर किसी तशख़ीस के, तजवीज़ के, उनसे ये मर्ज़ बेहतर नहीं होता। ये एक मर्ज़ है, ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। हमारे पास अक्सर लोग ये पूछते हैं कि टोटका बता दें शुगर का। अब सोचें कि एक दुनिया, एक साइंस, एक 100 साल से साइंस और जदीद मॉडर्न साइंस और मेडिकल साइंस ने अभी तक इसका मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त नहीं किया कि 2-4 माह, 2-4 साल तक भी मेडिसिन खाकर इसका इलाज, ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए, मेडिसिन छूट जाए, वो अभी तक इसका इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका इंसुलिन के अलावा। और हम इसको टोटकों में ढूंढ रहे हैं कि ये टोटके को ऐसे बता दे कि इसका इलाज हो जाए। इसका जो आइडियल वक़्त है, शुगर का जो आइडियल वक़्त है सही होने का, इसका मुकम्मल इलाज का जो आइडियल वक़्त है वो पहले साल 2, 3, 4, 5 साल इसका आइडियल वक़्त होता है। किसी अच्छे मुआलिज के पास आप पहुंच जाएं या हकीम के पास पहुंच जाएं, यकीन करें इसका वो वक़्त जो है वो आइडियल है। आपकी तशख़ीस आपकी और इसकी तजवीज़ से इसका मुकम्मल इलाज है और बाद में ये इसकी मेडिसिन भी छूट जाती हैं। अगर इस दौर में, इसके इब्तदाई स्टेज में, इब्तदाई दौर में अगर किसी अच्छे मुआलिज से रब्ता रख लिया जाए, इसका मुकम्मल इलाज हो जाता है। मैं आपके सामने जो चंद नुस्खा जात रखना चाहूँगा वो इसके इब्तदाई जो मामलात हैं उसके लिए आपको चंद एक तजवीज़ें भी दूँगा और नुस्खा जात भी दूँगा। इंशाअल्लाह इससे आपके जो शुरू के स्टेजेस हैं उसमें बेहतर हो जाएगा, ये मर्ज़ बेहतर हो जाएगा और इंशाअल्लाह मुकम्मल ख़त्म भी होगा अगर आप शुरू के दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर काफ़ी देर हो गई है, इस मर्ज़ की काफ़ी ज़्यादा, कई सालों से 8, 10, 12 सालों से आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो फिर आपका किसी अच्छे मुआलिज से मिलना लाजमी है। फिर ये चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा, बल्कि किसी अच्छे मुआलिज से मिलें और अपनी सारी सूरत हाल बताकर कोई अच्छी तशख़ीस करके उससे तशख़ीस के बाद कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें। इब्तदाई स्टेजेस के लिए, इब्तदाई अलामात के लिए, इब्तदा के जो 2-3 साल हैं उसके लिए मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ और ये तजर्बे हैं, तजर्बा शुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि सैर तो हर हाल में लाजमी है, सैर तो आपने छोड़नी ही नहीं, सैर तो हर हाल में लाजमी है। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात इससे या कमज़ोरी बहुत शदीद हो जाती है, वज़न गिर जाता है या वज़न ज़्यादा हो जाता है। इसका आप ख्याल रखें। इन जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ इस्तेमाल करें, इससे इन दोनों चीज़ों से इंशाल्लाह आपको बेहतरी होगी। सबसे पहले तो ये है कि आपने एक आम सी चीज़ है अफसनतीन, जड़ी बूटी है, और जल नीम, ये दोनों चीज़ें आसानी से आप किसी भी स्टोर से बिल्कुल सस्ती मिल जाएंगी। अफसनतीन और जल नीम, इससे हम इसका खिसांदा देते हैं, जुशांदा नहीं देते, कहवा नहीं देते, खिसांदा देते हैं।
खिसांदा ये होता है कि आपने ये दोनों चीज़ें आधा आधा चम्मच लेनी है, या आधा चम्मच ना लें, 2 या 3 ग्राम ये दोनों चीज़ें आपको बाज़ार से आप 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें अफसनतीन और जालनिम किसी पंसारी से ले लें, पीस कर गाल ले आएँ और आधा चम्मच आप एक मिट्टी के प्याले में भिगो दें। आधा गिलास पानी डाल दें, मिट्टी का प्याला लें, आधा गिलास पानी डाल दें और उसमें भिगो दें, और सुबह उठ के नीम गरम सुबह उठ के निहार मुँह इसको आपने पीना है। इसको आपने आग पे नहीं रखना, इसको आपने ना आग पे रखना है, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ रात को भिगो देना है पानी में, और सुबह वो पानी निथार कर आपने जो ऊपर पानी आया होगा वो निथार कर पी ले। इंशाअल्लाह इब्तदाई स्टेज में ये नुस्खा बहुत अच्छा है। दूसरा, आपने ऐसा करना है कि मेथी दाना और कलवंजी, ठीक है जी, तकरीबन 20-25 दाने मेथी दाने के और इतने दाने ही कलवंजी के आपने आधा गिलास पानी में भिगो देने हैं। पानी आप गिरा दें और बाकी जो दाने हैं वो मेथी दाना और कलवंजी वो चबा चबा के आपने खा लेने हैं। इतना चबाने हैं जिस तरह इंसान या बच्चे च्युइंगम चबाते हैं ना, इस तरह आपने वो चबाने हैं। चबा के आपने उनको आस्ता चबा के उसका जो आपका लुआब बनेगा वो अंदर ले जाते जाएं। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। एक नुस्खा हम आपको बता रहे हैं इब्तदाई स्टेजेस में, इब्तदाई दौर में, जो इसका इब्तदाई वक़्त है 2-3 साल 4 साल का, उसमें ये नुस्खा आप समझिएगा 100% काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम करता है। वो ये है, आपने ऐसा करना है कि 100 ग्राम आपने मगज़ बादाम ले लेने हैं और 100 ग्राम आपने काले चने ले लेने हैं। काले चने 100 ग्राम, 100 ग्राम आपने मगज़ बादाम लेना है, 200 ग्राम आपने इंदर जो तलख, काले जौ जिसे कहते हैं, कोड़े जौ भी कहते हैं इन्हें, इंदर जो तलख वो आपने 200 ग्राम लेने हैं, और 100 ग्राम आपने हल्दी लेनी है। हल्दी साबुत लेकर आपने पीसनी है। ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों का नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आपने चारों चीज़ें पीस के रख लेनी है। आधा चम्मच सुबह खाली पेट, आधा चम्मच चाय वाला असर टाइम खाली पेट, ताज़ा पानी के साथ आप रूटीन रखें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर आपकी जो पहले 4-5 साल की शुगर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप बेशक रोज़ाना चेक करवाएं, और इस नुस्खे से ही आप यकीन करें ऐसा होता है कि 2 माह बाद तमाम एलोपैथी मेडिसिन जो है, शुगर की जितनी भी मेडिसिन है वो छूट जाती हैं, अगर इंसुलिन ना लगी हो तो। उसके बाद हम इसी नुस्खे को हफ्ते में 1-2 दिन फिर रोज़ाना इस्तेमाल करना रोक देते हैं, फिर रोज़ का इस्तेमाल, फिर दूसरे तीसरे दिन खुराक, फिर हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद एक खुराक, फिर 1 माह बाद भी 1 माह में 2-3 दिन ये दवाई इस्तेमाल करवाते हैं, बाकी दवाइयाँ सब छुड़वा देते हैं, और इससे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसका आराम आ जाता है। आपने परहेज़ लाजमी करनी है। आपने फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स ये मुकम्मल आपने रोकनी है। आप ख़ुद समझते हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं उनको परहेज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या क्या परहेज़ रखनी है। इसलिए आप अपनी परहेज़ लाजमी रखें, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, वॉक करें। हर खाने के बाद 10-15 मिनट आप लाजमी पैदल चलें। अल्लाह पाक आपको, आपके ख़ानदान को, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन अमराज से हम सब को महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।